बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब और केपीके के जो इलेक्शन का मामला है, हमारे सिक्योरिटी अदारों ने इलेक्शन कमीशन को वाजे किया है कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन फिलहाल नहीं होने चाहिए। ये हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो कल ब्रीफिंग दी गई, उससे इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि फिलहाल जो सिक्योरिटी की रीजन है, इस हवाले से इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी की क्या रीजन है और पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खाना जंगी लगी हुई है या पाकिस्तान से ऐसे कौन से हालात खराब है, ये तो हमारे सिक्योरिटी इदारे ही बता सकते हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दफा से, वजारत दाखिला से 3,56,000 मजीद नफरी जो इलेक्शन करवाना है उसके लिए मांगी है कि हमें इतनी नफरी चाहिए। पंजाब के अगर पहले इलेक्शन पे हम नजर डालें तो मेरा ख्याल है इतनी बड़ी तादाद में कभी भी इलेक्शन में सिक्योरिटी नहीं मांगी गई। इतनी तो पंजाब की पुलिस नहीं है, और पुलिस के साथ साथ फिर उन्हें रेंजर चाहिए और दूसरे अदारों से भी सिक्योरिटी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन के लिए आरओज का ऐलान भी किया है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया गया। मुख्तलिफ आरओज का ऐलान होना शुरू हो चुका है। केपीके के इलेक्शन पे गवर्नर ने अभी चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलना है, उसके बाद डिसाइड होना है कि केपीके का इलेक्शन किस डेट पे होगा। जिस तरह की सूरत हाल लग रही है, इससे अभी तक जो बादल घटाए छाए हुई थी इलेक्शन पे होने या ना होने पे, वो अभी तक छाई हुई है, जबकि इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। अब इस शेड्यूल को कैसे डिले करना है, ये अगला मरहला है, और इस मरहले में देखते हैं इलेक्शन कमीशन कामयाब होता है कि नहीं होता। लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कामयाब होगा, क्योंकि जिस तरह का पीटीआई का एक चल पड़ी है, उनकी एक वेज चल पड़ी है पीटीआई की। तरीके इंसाफ तकरीबन पंजाब में अपने तमाम टिकट होल्डर्स के नाम फाइनल कर चुकी है। इमरान खान साहब तमाम के नाम फाइनल कर चुके हैं, और ये पार्टी राय से पता चला है कि खान साहब ने तमाम हलकों के जो जितने भी पंजाब के खास तौर पे जितने भी टिकट होल्डर के नाम फाइनल हो चुके हैं। एक हलके पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो 6 कैंडिडेट हैं। एक एमपीए की सीट पे तरीके इंसाफ के पास 6 कैंडिडेट है, और एक ही जिले की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ जिले की अगर हम बात करें, पाकपतन की बात कर लें, पाकपतन में भी अगर एक सीट एमपीए की, वहाँ 6 कैंडिडेट है। इस तरह 4 सीटों पे आप सब लगा ले, 4-5 सीटों पे 30 कैंडिडेट है तरीके इंसाफ के। इसी तरह आप आरवाला में चले जाएं, इस तरह आप विहाड़ी में चले जाएं, इस तरह साहिवाल की बात कर ले, साहिवाल में भी एक टफ मुकाबला है। एक सीट पे खास तौर पे जो एक सीट पे जो क्राफ्ट सर्वर की, उस पर भी टफ मुकाबला है। इस तरह आरवाला की कुछ सीटें हैं जहाँ पे टफ मुकाबला है। जिला पाकपतन की कुछ सीटें हैं, बुरेवाला विहाड़ी में, लाहौर जो गढ़ मुस्लिम लीग नून का तरीके इंसाफ है, वहाँ एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट उम्मीदवार है और लाइनों में लगे। मरियम नवाज उस दिन जलसे में कह रही थी कि मरियम नवाज अपने जलसे में कह रही थी कि टिकटों के लिए लाइनें लगेंगी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो अपने लिए नहीं कह रही थी, वो तरीके इंसाफ के लिए कह रही थी। तरीके इंसाफ की टिकटों के लिए अगर आप समान पर कभी जाएं तो आपको देखेंगे कि वहां लाइनें लगी हुई टिकटों के लिए, कैंडिडेट लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। ये है खान साहब ने सियासत को जिस तनाजुर में चेंज किया है, वो देखने वाला है कि आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ किनको टिकट्स अनाउंस करती है। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, तो लगता नहीं है कि इलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये वाजे नहीं हुआ। हालांकि इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, और शेड्यूल आने के बाद वाजे हो जाता है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन हुकूमत का जो मूड है, हुकूमत किसी भी इदारे की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगी। वो हर कीमत पे इलेक्शन से भागना चाह रही है कि हुकूमत को वाजे तौर पे नजर आ चुका है, अपनी हार नजर आ चुकी है। 14 पार्टियां मिलकर भी एक पार्टी का मुकाबला करने से डर रही हैं। हमने आज तक, हम भी सियासत के एक छोटे से तालिब इल्म हैं, हमने आज तक कहीं भी ये नहीं देखा कि कोई पार्टी इलेक्शन से गायब अफराद तैयार करती हो, यहाँ इलेक्शन से मैदान छोड़ के भाग जाती है। ये हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि 14 पार्टी मिलकर, पीडीएम जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक साइड पे खड़ी हैं, और वो इलेक्शन से भाग रही है।
और वो सिर्फ एक जमात का मुकाबला करने से डरी हुई है। कल मरियम नवाज साहिबा ने फैसलाबाद में अपने वर्कर्स कन्वोकेशन से खिताब किया। मरियम नवाज एक तरफ अपनी छोटी सी इलेक्शन कैंपेन शुरू किए हुए है, वो सिर्फ देखना चाह रही है पंजाब में वो किस तरह की इलेक्शन कैंपेन कर रही है। मरियम नवाज एक बेचारी जो मुस्लिम लीग के जलसे पहले बड़े बड़े मैदानों में हुआ करते थे, स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ करते थे, हॉकी ग्राउंडों में हुआ करते थे, अब वो दो कनाल के छोटे छोटे पार्कों में होना शुरू हो गए हैं। ये है मुस्लिम लीग नून ने अपनी वक़्त जो खोई है, जो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने थी। मुस्लिम लीग नून को अब दो कनाल के पार्कों में जलसे करने की जरूरत पड़ गई। वो दो कनालों के पार्क भी मुस्लिम लीग नून से नहीं भरे जा रहे। हालांकि कल फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून और उनके मेजबान हमारे अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब अपनी कायद मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वोकेशन का उन्होंने अरेंज किया हुआ था। एक किस्म का ये जलसा था, और लेकिन अब उसको नाम वर्कर्स कन्वोकेशन के तौर पे दिया गया कि हम अपने वर्कर्स से मिलने हैं। मरियम नवाज अपनी छोटी सी इलेक्शन कैंपेन को रन किए हुए हैं। टिकटों के लिए उन्होंने दरखास्तें मांगी हुई हैं। अब देखना है कि कौन से मुस्लिम लीग नून के ऐसे उम्मीदवार कैंडिडेट हैं जो टिकटों के लिए दरखास्तें देते हैं, क्योंकि एक दौर ऐसा भी आया था जब मुस्लिम लीग नून के पास टिकट लेने के लिए बंदे नहीं थे। और ये ज्यादा दूर वक्त बात नहीं है, ये 1999 के 99 के बाद की बात है, जब मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुए थे और काफ लीग एक पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी उभर के सामने आई थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पंजाब में टिकटें लेने वाले लोग नहीं थे, सिर्फ चंद लोग थे जिन्होंने टिकटें ली और अपनी पार्टी का साथ दिया। और अभी तक पार्टी में वो लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक पार्टी में वो कहीं भी नजर नहीं आते, जिन्होंने उस दौर में उस जबर के दौर में मुस्लिम लीग नून की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने उन सपोर्टर्स का साथ नहीं दिया, उनको भूल गया। तो आज मुस्लिम लीग नून पे एक मरतबा फिर वही वक्त आन पहुंचे, और ये वक्त जबर का नहीं है, ये वक्त उस वक्त का है जब उनकी हुकूमत हो। फेडरल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन हुकूमत होने के बावजूद कोई भी मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। लाइनें लगी होंगी मरियम नवाज के खाम ख्याली, और जिस पार्टी को कह रही है वहां लाइनें वाकई लगी हुई हैं, टिकटों के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून की कोशिश अभी तक यही है कि किसी तरह किसी भी सूरत में इलेक्शन ना हो पाए। बिलावल साहब तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपको वाज़े तौर पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी आखिर एंड पे यही कहती हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और ये कौन सी जमहूरियत है ये वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा पीपल्स पार्टी ने किस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी थी और वो किस जमहूरियत के साथ खड़े थे। जहां तक खान साहब की बात है, खान साहब पर तकरीबन 90 के करीब पर्चे दर्ज हो चुके हैं। जिले शाह का पर्चा भी खान साहब पे दर्ज हो चुके हैं। अब खान साहब ने इस्लामाबाद अदालत में पेश होने हैं, और देखना यही है कि खान साहब अदालत में पेश होते हैं। खान साहब को अदालतों में पेश होना चाहिए, खान साहब को अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, खान साहब को अदालतों में पेश होना चाहिए। यहाँ तक हुकूमत का प्लान है कि वो खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, और जो भी खान साहब को गिरफ्तार करना चाहता है, बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी एंटी स्टैब्लिशमेंट, पता नहीं इंटरनेशनल लॉबीज, पता नहीं कौन सी लॉबीज, और ये खबरें कहाँ से लीक हो रही हैं। ऐसे ऐसे सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं जिनका मेरा ख्याल है इस सियासी कैरियर मंजरनामा से पता नहीं उनके सोर्सेज इतने मजबूत हैं, क्या उनकी चिड़िया उनके कबूतर इतने सोर्सेज हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट, जो हमारे कुछ सीनियर साथी है जिन्हें चंद को इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ते हैं, एडिटोरियल पॉलिसी को फिर हम पे थोपते हैं। जैसे अभी खबर ये गर्व है कि सऊदीया और इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला कर दिया किसी भी कीमत पे वो इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है, वो इमरान खान की गिरफ्तारी चाहते हैं, वो इमरान खान को जेल में चाहते हैं। मेरी समझ से बालातर है, क्या इंटरनेशनल जो भी होते हैं, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल जो थिंक टैंक है, उनको पाकिस्तानी अवाम का जो बना हुआ माइंडसेट है उसको उनको नजर नहीं आ रहा? क्या पाकिस्तानी अवाम भेड़ बकरियां समझी जा रही है?
हमारे हुक्मरान तो पाकिस्तानी अवाम को हमेशा से भेड़ बकरियों का रेवड़ समझते आ रहे हैं। क्या अब वो स्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तानी अवाम को भेड़ बकरियों का रेवड़ समझ रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। ये अब 90 के दौर की अवाम नहीं है, ये अब वो 90 से 90 वाला जो इलेक्शन था, जब बेनजीर और पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, बेनजीर नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इलेक्शन होता था। हर साल डिसाइड होता था, एक साल आप अगले साल मैं, और साल 1.5 साल के बाद नया इलेक्शन हो जाता था। अब ये वो अवाम नहीं, अवाम किसके साथ खड़ी है? अवाम ने फैसला सुना दिया है, कोई उस फैसले को सुनना चाहता है सुने, कोई नहीं सुनना चाहता ना सुने। किसी ने अपने कानों में रूं ली हुई तो ले रखे। अवाम वाज़े तौर पे अब फैसला कर चुकी है, अवाम अपनी जिद पे कायम है, और अवाम जिस चीज पे अड़ जाए तो उसको हटाना मुश्किल है। अब ये उनके लिए सोचने का वक्त है, और देखना यही है कि कौन सी वो अदारे हैं और कौन से वो लोग हैं जो ये चाह रहे हैं। और खबरें कुछ ये भी हैं कि पाकिस्तान अब यही इस्टेब्लिशमेंट की जो आप कह रहे हैं, मैंने जो आपको कहा है, कुछ सहाफ़ी उनके तोते और चिड़िया चूहे जो खबरें बाहर की ला रहे हैं, उनमें से कुछ खबरें ये भी बाहर की गर्म है कि दुबई और जो अरब गल्फ है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत को एक टेबल पे बैठा दिया जाए और इस टेबल से मुज़ाकरात शुरू किए जाए, और पाकिस्तान और भारत एक टेबल पे बैठे। अब मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत किस टेबल पे बैठेगा? कश्मीर का मसला तो पहले ही हम भूल चुके हैं, अब उसको पीछे छोड़ के हम कौन से मसले के मुज़ाकरात करेंगे जो भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? तो देखना होगा, क्योंकि ये एक अहम सवाल है, उसके जवाब आपको वक्त आने पे ही मिलेंगे। उससे पहले इस चीज़ों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, हुकूमत की कोशिश जरूर है और हुकूमत ये करना भी चाहती है, हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जो प्लान है वो अभी उनके उल्टा गले में पड़ा हुआ है। जिस तरह जिले शाह एक कारकुन पीटीआई का शहीद हुआ है, उसके बाद जो प्लान है सारा उल्टा उनके गले में पड़ा हुआ है। अब आप उनके वालिद को पर्चा नहीं काटने दे रहे, उन्हें जर्दोकोब कर रहे हैं। ये बड़े सवाल है, हमारे इस सिस्टम पे, इस कानून पे बड़े सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। ये सिस्टम कब चेंज होगा, ये निज़ाम कब बदलेगा और इस निज़ाम को कौन बदलेगा? ये फ्यूचर इन करीब, वक्त ज्यादा दूर नहीं है, वक्त बहुत करीब है। ये अवाम को इसके लिए सोचना होगा। अवाम जब तक इन सियासतदानों को, कोई भी सियासतदान हो, तरीके इंसाफ हो, वो मुस्लिम लीग हो, इन गफे पिटे सियासतदानों से जान नहीं छुड़ाएगी तो ये हम पे मुसल्लत रहेंगे। जब तक अवाम खुद अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेगी, अपने में से लोगों को मुंतखब नहीं करेगी, तो फिर इस तरह का दोहरा म्यार, जो दोहरा म्यार तलीम था, वो दोहरा म्यार इंसाफ भी हम पे मुसल्लत होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्त अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।